Assalamualaikum class 7. How are you? I hope you all are fine. We started unit number 1 exercise number 1.2. क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट्स। सो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन को देखते हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है तो आपने इसकी डेफिनेशन को भी याद करना है, ठीक है। अगर आपके पेपर में ये पूरी स्टेटमेंट आती है तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन को राइट करना है, उसके बाद जो आपको सम गिवन होगा आपने उसको करना है, आता है। सो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सेट्स इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ विच कंसिस्ट ऑल ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। अभी इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में होंगे, कॉमन होंगे। तो इसके सम्स को करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो जब हम इसके सम्स करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट एज इट इज़ मैंने अपनी नोटबुक पर राइट कर लिया है। तो हमने इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब हमने ये हमारे पास दो सेट्स गिवन है, हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सबसे पहले तो देखें ना, इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ये इस तरह, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। जहाँ भी इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए को एज इट इज़ राइट करेंगे 0 1 3 क्लोज करली ब्रैकेट, इंटरसेक्शन सेट बी को राइट कर देंगे -3 -2 -1 एंड 0। अभी देखो इन दोनों सेट्स में से कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, 0, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये 1 और ये 1 कॉमन एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं है। +1 जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता -1 के। ये -1 है और जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो पॉजिटिव, उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसमें सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है वो 0 है। नेक्स्ट हमने इसका सी पार्ट अपनी बुक से देखकर नोटबुक पर राइट कर लिया है। तो इस सेट का भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमने लिखना है एस हमारे पास जो सेट है वो राइट कर देंगे एस इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ सेट एस राइट कर देंगे 2 6 10 जैसे क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़ राइट कर देंगे। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन यहाँ हम राइट कर देंगे सेट टी, कंप्लीट राइट कर देंगे इसमें 16। अभी हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। पहले हम सेट 2 पर मूव करते हैं। ये 2 देखें इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो ये 2 कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे 6 सेट इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 10, देखें 10 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो ये भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। सिमिलरली 14 इस सेट में है लेकिन इस सेट में कहीं आपको 14 नज़र आ रहा है, नहीं, तो ये 14 भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अगर हम 16 पर मूव करते हैं, 16 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में भी है, तो फिर ये 16 क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। 16 क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो हम इसको इसके इंटरसेक्शन में लिख देंगे। तो कितना इजी था इंटरसेक्शन फाइंड करना, क्या है। यहाँ हमने सीखा है कि हमारे पास 2 सेट्स गिवन है तो हमने उसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। अगर हमारे पास यहाँ 3 सेट्स गिवन होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं, ये देखें हमने इसका ये ई पार्ट जो है बुक से देखकर राइट कर लिया है। तो यहाँ हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, तो हम इसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले ये सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एल इंटरसेक्शन एम, उसमें ए एफ और जी एज इट इज़ एल पार्ट को राइट कर देंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। ये एम को एज इट इज़ राइट कर देंगे जी एच कॉमा पी और कॉमा एस एम। हमें इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पता है ना, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। देखें ए इस सेट में है लेकिन इस सेट में कहीं नज़र आ रहा है, सो ए कॉमन एलिमेंट नहीं है। एफ पर मूव करते हैं, एफ इसमें है लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो एफ भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जी की तरफ मूव करते हैं, जी इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो जी क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉमन एलिमेंट हो जाएगा।
अभी देखें इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है हमने, अब इसका साथ लेना है। हम क्या लिखेंगे, L इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन N। अब यहाँ जहाँ L इंटरसेक्शन M लिखा है उसकी जगह पर ये सेट राइट कर देंगे G, ये इंटरसेक्शन ये वाला सेट राइट कर देंगे N, L कॉमा M कॉमा N कॉमा O। अब देखें G, यहाँ L इंटरसेक्शन M में सिर्फ G एलिमेंट है, तो यहाँ तो है इसके इंटरसेक्शन में, बट यहाँ देखें इस सेट में कहीं नज़र आ रहा है आपको G, तो इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ एम्प्टी सेट राइट कर देंगे। क्लियर? या फिर आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हो, इसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी करली ब्रैकेट राइट कर देंगे। तो आई होप आपको अभी तक समझ आई होगी कि हमारे पास अगर सेट्स गिवन है तो हम उनका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ इसका इंटरसेक्शन ही फाइंड करना था, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन फिर भी आपको इन पार्ट्स में कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी क्लियर नहीं होते तो मेरे से पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।